नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चंस और ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट 100 जीके क्वेश्चंस हैं। जीके के वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। एन्नोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो एन्नोर बंदरगाह का विकास बढ़ते हुए दबाव जो कि चेन्नई बंदरगाह पर बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत हुई है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो टोगुप दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। मात्र ₹2 में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जिसके द्वारा आप ये 100 प्रश्न की ₹2 में पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह जो है यह दाहोद में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उस समय उसके उद्देश्यों में द्विराष्ट्र का सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग ये सभी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पार की नदियां कौन सी कहलाती हैं? तो हिमालय पार की नदियां जो हैं, जो हिमालय से पहले की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये नदियां हिमालय पार की नदियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जो है जोजिला दर्रे से होकर है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह मुंबई में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा जी पेरिस में जो है यह पैट्रियट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है अरविंद घोष जी, जो पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में जलेपला दर्रा स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर आपको आगे एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो कोयले को लादने के लिए मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन इनमें से कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो द्विसदनात्मक विधायिका मध्य प्रदेश में नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्य विधान परिषद का सभापति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हो गया था? तो 1905 में विभाजन के बाद में 1911 में दोबारा से एकीकृत हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक शेम का लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक शेम का लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जी पुस्तक शेम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इंदौर के समीप जाना पांव पहाड़ी किसका स्रोत है? तो इंदौर के समीप जाना पांव पहाड़ी जो है यह चंबल नदी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह बात कही गई थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक इनमें से कौन है? तो पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक किरण बेदी जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा जो है यह स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अनुशीलन समिति इनमें से किस प्रकार की समिति थी? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुशीलन समिति किस प्रकार की समिति थी? तो अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? तो नदी जो प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है उसका नाम है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं? तो समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को, लेकिन इसे भंग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया जा रहा है? तो वर्तमान बंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नभा शेवा बंदरगाह का पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में जो संघर्ष और मतभेद का कारण क्या था? तो कांग्रेस में 1907 में हुए उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में मतभेद का कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी के नाम से कोशी नदी को जानते हैं क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन करती रहती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांग्रेस लीग समझौते का दूरगामी परिणाम क्या था? तो कांग्रेस और लीग समझौते का, मुस्लिम लीग समझौते का दूरगामी परिणाम था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हिमालय से परे की नदी सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो गुजरात का बंदरगाह कस्बा जामनगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो भारत का बंदरगाह पारादीप जो है उड़ीसा में नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों के प्रयोग के लिए जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अंतःस्थलीय जलमार्गों में प्रयोग की जाती है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किसके लिए? तो बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से नहीं गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है केरल से नहीं गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में इन सभी नदियों का उद्गम स्रोत है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, WWW को सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो टिम बर्सन ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। WWW को सृजित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां की थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। यह कितनी लंबाई है? तो यह लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ट्राई जो है यह दूर संचार के क्षेत्र की नियामक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सही उत्तर हो जाएगा। वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉर्पोरेट पत्तन का दर्जा दिया गया है वह कौन सा है? तो वह पत्तन जिसे देश के पहले कॉर्पोरेट पत्तन का दर्जा दिया गया है वह है एन्नोर पत्तन या एन्नोर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? तो 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को लंदन में उधम सिंह जी के द्वारा मारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, यह तिब्बत से उद्गमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पत्तन मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था?
तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहां पर स्थित है? तो गंगा उद्गमित होती है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र उद्गमित होती है तिब्बत से। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी को लॉर्ड होर्डिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर लॉर्ड होर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। कोझीकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कोझीकोड बंदरगाह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध वीडी सावरकर जी से है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है इन निम्नलिखित नदियों में से। अगला क्वेश्चन है, देश का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? तो अपने निर्वाह क्षेत्र को प्रवाह क्षेत्र को देखते हुए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नौगम्य नदियों में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोत्राशय है, मतलब बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब के नाम से हम लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो सूती वस्त्र और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात मुंबई बंदरगाह से होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह का विकास जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए, भार कम करने के लिए किया गया है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो हैं एनी बेसेंट थी। राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोच्चि बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो यह एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चूखा परियोजना भारत और भूटान के अंतर्गत आती है, भारत और नेपाल के अंतर्गत नहीं आती है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या हुआ करती थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1982 से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो भारत रत्न का डिजाइन जो है पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य रीडिंग के कार्यकाल में पूरा हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रदान करता है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक हम लोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति जो है नेल्सन मंडेला जी हैं। नेल्सन मंडेला जी कौन से देश से संबंध रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो कहाँ तक देखा है और कैसा लगा वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।